हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग 2011 क्वेश्चन बैंक का जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 2011 के और भी जितने सब्जेक्ट थे उन सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है उस वीडियो को जाकर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, आज हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आज हम लोग जो है करने वाले हैं इंग्लिश का 2011 का क्वेश्चन बैंक। इसमें जो है पहला, ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है पैसेज होने वाला है, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि पैसेज आप लोग खुद भी ढूंढकर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं और अगर टाइमिंग की बात करें तो यह पेपर आपको 3 आवर 15 मिनट्स का मिलता है, जिसमें हम लोग पर 15 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए। ठीक है, और 3 आवर्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड, ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपको कि आपको अपने शब्दों में जो है आंसर देना है जो प्रैक्टिकेबल लगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल जैसा उसको लगे। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर में फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। तो राइट हैंड में जो भी फिगर दिया हुआ है वो इंडिकेट करता है फुल मार्क्स को। ठीक है, उसके बाद है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जबकि 2025 में जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, 2025 में 100 MCQ आपका रहेगा, तो उसमें से आपको करना कितना है, करना है केवल आपका 50 ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 नंबर में, तो विल आंसरिंग द कैंडिडेट शुड, ठीक है, शुड देयर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि आपको जो है वर्ड का ध्यान रखना है अपने आंसर में। ठीक है, आंसर में जो है आपका वर्ड का ध्यान रखना है कि अगर 100 वर्ड में आपसे आंसर मांगा जा रहा है तो आप 100 से 5-10 इधर उधर ही देंगे। अब ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड का आंसर मांगा जा रहा है तो आप 200 वर्ड का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट है आपका 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया गया है क्वेश्चन को रीड करने के लिए। तो ये था टोटल इंस्ट्रक्शन जितने भी आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शन को मैंने जो है आप सबों को अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। तो पहला पैसेज है, ये मैं आपको खुद से नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद से करना है। ठीक है, दूसरा भी जो है पैसेज है, तो दोनों आपको अपने से पढ़कर कर लेना है। ठीक है, तीसरा नंबर में है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए में जो है वर्ड दिए गए हैं और उसके मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, मीनिंग दिए गए हैं कॉलम बी में। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका देखिए और इसको करने का जो है कोशिश कीजिए कि क्या है कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 1 का बी। ठीक है, 1 नंबर का हो जाएगा आपका बी, एक्सप्रेस अ थ्रेट। ठीक है, उसके बाद 2 का हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट 3 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है स्पेयर यानी कि 4 का हो जाएगा आपका डी और 5 का हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे जो है 5 का हो जाएगा आपका सी और 3 का जो है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। 1 नंबर का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 2 का हो जाएगा आपका ए और 3 का हो जाएगा आपका ई। ठीक है, और 4 का 4 ही रह जाएगा और 5 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पहला है डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया। ठीक है, उसके बाद है जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। उसके बाद है आपका जो वह कहता है सही है। उसके बाद 4 नंबर में है टहलना अच्छा कसरत है। उसके बाद 5 में है सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। इन सारे को जो है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके आंसर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर ने धूम्रपान जो है वो मना किया। ठीक है, तो द डॉक्टर फॉरबेड स्मोकिंग। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में आपका जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। तो जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट। ठीक है,
उसके बाद 3 नंबर में है आपका जो वह कहता है सही है, ठीक है, व्हाट ही से इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है आपका 4 नंबर में टहलना अच्छा कसरत है, ठीक है। 4 नंबर में आपका टहलना अच्छा कसरत है, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। 4 नंबर का हो गया। 5वां है आपका, 5वां क्या था, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, ठीक है, हु डज नॉट नाउ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो कौन नहीं जानता, तो हु डज नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर की, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, टोटल इस इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको जो है 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो आपका 2011 का है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर में देखते हैं, रिमूव 2 फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथआउट अल्टरिंग देयर सेंस, यानी इसका जो है सेंस वो जो है बदलना नहीं चाहिए और आपको 2 को रिमूव करना है, ठीक है। 2 देखिए यहाँ पे भी है, 2 1 नंबर में है, 2 भी 2 नंबर में है, तो दोनों का आपको 2 को रिमूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा 2। पहला है आपका यू आर टू लेजी टू वर्क, दूसरा है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। चलिए दोनों के हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, तो हम लोग 2 को हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिए, सो, ठीक है, सो लेजी दैट कैन नॉट वर्क। उसके बाद दूसरा था, ठीक है, दूसरा क्या था, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इज़ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आंसर का इशू है, कैन नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कैन भी होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर में है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस विथआउट अल्टरिंग, ठीक है, अल्टरिंग द सेंस, तो सेंस इसका नहीं बदलना चाहिए और आपको नेगेटिव सेंटेंस में जो है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला है दिस इज़ पॉसिबल, दूसरा है ही वॉन ऑल द मैचेस, ठीक है। दोनों को हम लोग देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। 6 नंबर में देखिए दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, वहाँ क्या था, दिस इज़ पॉसिबल, यहाँ हो जाएगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हो गया नेगेटिव। उसके बाद दूसरा में क्या था, दूसरे में था आपका ही वॉन ऑल द मैचेस, तो वो सब मैच जीता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट लॉस एनी मैचेस, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में आपका चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ नरेशन, ठीक है, तो नरेशन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ठीक है। नरेशन आपका इंग्लिश ग्रामर में आपको जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस चाहिए तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर ज़रूर बता दें कि आपको जो है क्लास 10th के लिए ग्रामर की भी क्लासेस की ज़रूरी है। मैं आपको जो है कंप्लीट ग्रामर का जो है क्लास बता दूंगा, जिसे आप लोग पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट ग्रामर का क्लास। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर के आंसर में। पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड इज़ योर फादर हेयर, ठीक है। उसके बाद है दे सेड टू अस गुड मॉर्निंग। चलिए दोनों को हम लोग, ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। देखिए 7 नंबर में है पहला, रमेश आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑफ हिज फादर वाज देयर, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट में, उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करना, ठीक है। उसके बाद है दे बेड अस गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये भी हो गया आपका दोनों इनडायरेक्ट स्पीच में। आप लोग अपने कॉपी में जो है स्क्रीनशॉट लेकर लिखते चले साथ साथ, ठीक है। आगे है 8 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर में है आपका पिक आउट, ठीक है, पिक आउट, ठीक है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, क्लाउजेज एंड स्टेट देयर फंक्शन, ठीक है। क्लाउजेज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लाउजेज। तो यहाँ पे क्या करना बोला जा रहा है कि जो है आपको पिक आउट करना है सब ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए सबसे पहला है ऑल दैट ग्लिटर्ड इज़ नॉट गोल्ड, दूसरा है डू एज यू लाइक। चलिए दोनों का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 नंबर में है आपका पहला का क्या हो जाएगा, दैट ग्लिटर्ड, और इसका हो जाएगा एडजेक्टिवल क्लाउज। दूसरा है आपका एज यू लाइक, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल, ठीक है, क्लाउजेस। चलिए उसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर में आपका कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स, ठीक है, तो इन्फिनेटिव तो आपको यूज करके सिंपल सेंटेंस को जो है कंबाइन करना है, ठीक है। सबसे पहला है आई सॉ माई फ्रेंड आई वॉज ग्लैड, ठीक है। दूसरा है ही लेबर्स हार्ड
ही हैज़ टू अर्न मनी। दोनों जो सिंपल ये है सेंटेंस है, आपको उसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर के आंसर में, ठीक है। 9 नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे, आई वॉज ग्लैड टू सी माई फ्रेंड, ये हो गया दोनों कंबाइन करके एक। उसी तरह है ही लेबर्स हार्ड टू अर्न मनी, ठीक है, ये भी हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में आपका राइट अ लेटर टू योर मदर इन अबाउट 80 वर्ड, ठीक है। आपको 80 वर्ड में जो है एक लेटर लिखना है टू इन्फॉर्म हर दैट यू गोइंग टू सी योर फ्रेंड हु हैज़ टेकन इल, ठीक है। तो आपका जो है दोस्त बीमार है और उसको आपको देखने के लिए जाना है, उसके लिए मम्मी से परमिशन लेने के लिए आपको मदर को जो है एक 80 वर्ड का लेटर लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज़ फंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूशन में जो है एक एप्लीकेशन डालना है जिसमें जो है आपको पुअर बॉय फंड से जो है मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए पुअर बॉय फंड से, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें एग्ज़ाम में जो है एप्लीकेशन ही लिखने का, क्योंकि एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू लेटर, और एप्लीकेशन में आपको अच्छा खासा मार्क्स भी तुरंत मिल जाएगा। इसका जो है बॉडी सही होना चाहिए एप्लीकेशन का बस, ठीक है। यहाँ जो हम लोग शुरुआत में क्या लिखते हैं, फिर बीच में क्या लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, वो अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से जो है लिख पाएंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो है आपका लेटर को, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लेटर को। लेटर में है माई डियर मदर आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू, ठीक है, फॉर मोर देन अ मंथ। यानी ये बोल रहा है कि मेरे पास आपका इस महीने में या इससे पहले महीने में जो है एक महीने में एक भी पत्र नहीं आया, ठीक है। आई एम एंजियस टू नो यू वेलफेयर, आई एम क्विट, ठीक है, वेल हेयर। अब यहाँ पे वो मम्मी से पूछ रहा है कि आप ठीक ठाक है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। फिर मैं जो है मैं यहाँ पे ठीक हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका दोस्त का नाम है रोशन, आप लोग कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। रोशन इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर एट मधेपुरा, ठीक है। कहाँ है वो, मधेपुरा में। ही हैड गॉन देयर अबाउट 15 डेज बैक, ठीक है। तो वो फीवर से सफरिंग कर रहा है, और लेकिन जो है फीवर कितने दिन से है उसको, 15 डेज से, ठीक है, 15 दिन पहले से। आई थॉट, ठीक है, आई थॉट इट प्रॉपर टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस इलनेस, ठीक है। यू नीड नॉट वॉरी फॉर आई एम गोइंग टू सी हिम टूडे। तो वो क्या बोल रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आज जाएंगे देखने, ठीक है। उसके बाद है आपका आई सेल रिमेन्स देयर टिल हिज रिकवरी, ठीक है। तो और वो आई सेल टेक हिम विथ मी टू पटना इफ़ रिक्वायर्ड, वो फिर बोल रहा है कि अगर उसको रिक्वायर्ड हुआ पटना जाने के लिए तो मैं उसके साथ में जाऊँगा और साथ में उसको लेकर जाऊँगा, ठीक है। कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू फादर्स एंड लविंग टू डियर चिल्ड्रंस विथ रिगार्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो है पापा के लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो लिखता है कि पापा को मेरा नमस्कार बोलिएगा, ठीक है। और लविंग, और फिर जो चिल्ड्रंस लोग हैं जो उसका भाई बहन होगा उसके लिए लविंग लिखता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका लेटर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं और जो है योर लविंग सन प्रत्युष रंजन, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या कैसे करना है, एप्लीकेशन में देखिए सबसे बॉडी का जो है पहला पार्ट ये है, ठीक है। पहला पार्ट है आपका जहाँ हम लोग बात करते हैं टू द हेड मास्टर, टू द इंस्टीट्यूट, जो भी रहेगा आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, आप लोग अगर स्कूल में पढ़ेंगे तो या तो हेड मास्टर या फिर द प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर हेड मास्टर या फिर द प्रिंसिपल आपको कर देना है। उसके बाद राजेंद्र नगर बॉयज़ हाई स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम है वहाँ डाल देंगे। पटना, ये पटना का है तो वहाँ डालेगा, ठीक है। उसके बाद द क्लास टीचर, ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट जरूर डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पार्ट क्या हो गया, ये टू वाला, दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट, फिर ये है बॉडी, और फिर लास्ट वाला आपको ये चारों चीज़ आपको लिखना होगा, तभी जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है, प्रेयर फॉर ग्रांट टू हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज़ फंड, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है। ये कितने क्लास का स्टूडेंट है, क्लास 10 ऑफ दिस स्कूल। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, ठीक है। ये अपने पापा के बारे में बता रहे हैं, इसके पापा जो है क्या है, पुअर फार्मर, यानी जो है एक छोटे मोटे किसान है जो गरीब है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, ही हैज़ वेरी पुअर इनकम, ही इज़ नॉट इन अ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, अपने इनकम के बारे में भी बता रहा है कि इनकम जो है बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद ही इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू परचेस ऑल नेसेसरी बुक फॉर मी, तो वो उस कंडीशन में नहीं है कि अपने बच्चे को सारा बुक खरीद कर दे सके, ठीक है। माई रिजल्ट इन द स्कूल एग्जामिनेशन हैव बीन क्वाइट
सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी अ सम ऑफ Rs 300 फ्रॉम द पुअर बॉयज़ फंड फॉर परचेसिंग नेसेसरी टेक्स्ट बुक सो दैट आई मे बी, ठीक है, मे बी एबल टू वर्क आउट ऑल एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच लेसन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसको 300 रुपये चाहिए पुअर बॉयज़ फंड से, जिससे वो अपना नेसेसरी बुक को परचेस कर पाए, ठीक है। इसके लिए वह बोलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई सेल एवरी प्रे, ठीक है, योर ओबीडेंट पुपिल, ठीक है, ओबीडियंट पुपिल राकेश कुमार, जो भी आपका नाम होगा वो लिख देना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। आपको अगर क्लासेस चाहिए होगा, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लेटर, ये सारी चीज़ का, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं जो है इस पर काम करूँगा और आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर में आपका राइट अ पैराग्राफ अबाउट 60 वर्ड ऑफ योर ओन, ठीक है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन चारों में से किसी एक का जो है पैराग्राफ ड्रॉ करना है, यानी वही आप ये बोल सकते हैं निबंध जिसे आप बोलते हैं, वही लिखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं फिर। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्री, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग काइंड हार्टेड, ठीक है, चौथा है आपका टेलीविज़न। तो इन सब का जो है मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जो है टाइम का इशू है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि वीडियो अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा लेट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में, ये बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा जो है याद करना होगा इसे। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, उसके बाद जो है मैं आपको फिर बताऊँगा कि और कैसे अच्छे से कर सकते हैं आगे जो भी क्लास होगा उसमें, ठीक है। रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग काइंड हार्टेड, ठीक है, उसके बाद है आपका टेलीविज़न। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, 11 तक हो गया आपका, 12 में चलते हैं। 12 नंबर में आपका विजुअलाइज्ड योर सेल्फ वेडिंग सेरेमनी यू हैव बीन सीन रिसेंटली एंड राइट अ शॉर्ट राइटिंग इन अबाउट 80 वर्ड। तो आपको वेडिंग सेरेमनी में जो है वो राइटिंग लिखना है, मतलब वेडिंग सेरेमनी के बारे में लिखना है और 80 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और में है आपका राइट अ नोटिस, ठीक है, in about 80 words of your school notice board inviting students to appear for trial in a different item on 15th अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त का टॉपिक देके आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, ठीक है। चलिए दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे जो है 12 नंबर में ये आपका वेडिंग सेरेमनी के ऊपर जो है लिखा गया है आपका, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में फटाक से लिख ले और याद कर ले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नोटिस की ओर। नोटिस में देखिए हम लोग को क्या क्या लिखना होता है। देखिए यहाँ पे है आपका आरबी हाई स्कूल नालंदा, आप लोग अपने स्कूल का नाम देंगे यहाँ पे। आवर स्कूल इज गोइंग टू प्रेजेंट अ प्रोग्राम ऑन 15th अगस्त, ठीक है। यू नो द 15th ऑफ द अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक डेज दैट इंडिया वॉन हर फ्रीडम आफ्टर सेंचुरीज ऑफ, ठीक है, एंड फॉरेन डोमिनेशन, ठीक है, फॉरेन डोमिनेशन से जो है फ्रीडम प्राप्त हुआ था हम लोग को इसी दिन। वी सेलिब्रेट दिस डेज विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, नेशनल फ्लैग्स फ्लटर्ड एवरीवेयर, ठीक है। फॉर दिस डे मीट द यंग आर्टिस्ट ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट विलिंग, ठीक है, विलिंग टू पार्टिसिपेट मे अपेयर फॉर अ ट्रायल फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑन 2 अगस्त इन स्कूल, ओपन थिएटर इन द प्रेजेंस ऑफ MR आनंद फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये था आपका नोटिस। तो इसमें क्या होता है कि आपको बताना रहता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ कल्चरल इवेंट पे दे दिया गया नोटिस लिखने, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नेम और नेम लिखना होगा, उसके बाद डेट और टाइमिंग लिखना होगा, उसके बाद किस चीज़ के लिए वो लिखना होगा, उसका हेड कौन है, जैसे यहाँ है ना एक MR आनंद जो है ये फेमस आर्टिस्ट है, तो उसी तरह आपका जो हेड है उसके बारे में लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग फटाफट 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर में है आपका आंसर ओनली 4 क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक से दिए गए हैं, उसमें से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पहला नंबर है वाई इज द नाइट ईगल म्यूट इन द टाउन। उसके बाद है व्हाट फायर्स द कोयल, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ ब्लेस्ड मैन। चलिए इन सारे का आंसर जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज़ द कलर ऑफ मार्था आइस, ठीक है। उसके बाद है हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो। उसके बाद है आपका वाई डिड राधास फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग उसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन का आंसर है 13 नंबर का, ठीक है। ये वाला सारे क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग इसे कर ले फटाफट। उसके बाद हम लोग चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। उसके बाद हम लोग चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में आपका आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इन अबाउट 50 वर्ड, ठीक है। पहला है स्केच द कैरेक्टर ऑफ हल्कू, तो आपको हल्कू के कैरेक्टर के बारे में बताना है। उसके बाद है व्हाट डिड द मदर फील्स, ठीक है, मदर फील्स आफ्टर गोइंग थ्रू हर डाउटर लेटर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है कि वो कैसा फील करती है जब उसे डाउटर का लेटर मिलता है, ठीक है। उसके बाद है मिस गेसलर, ठीक है, वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, वाई, इसका रीज़न आपको बताना है। उसके बाद है हैज़ द गुडनेस ऑफ सम वन एवर मेड यू फील वेरी मीन, ठीक है, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर में है आपका आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आपको जो है आंसर इसका बताना है। और 16 नंबर में फिर से जो है एक पैसेज दिया गया जिसका मैं आंसर जो है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। 7 नंबर में भी पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 15 और 16 नंबर के क्वेश्चनों का जो है आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसे कर लेना है। थोड़ा सा मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम का इशू है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो है ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग 16 नंबर का। तो 16 नंबर का आंसर आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें। उसके बाद 17 और 18 जो है वो आपका क्या है, तो वो पैसेज है। उसके बाद हम लोग 19 और 20 नंबर के क्वेश्चनों में चलते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट होगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, ये है आपका 19 नंबर का। वाई डज द राइटर कॉल द टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल, ठीक है। उसके बाद है हु वाज जेब्रा, जेब्रा कौन है उसके बारे में भी आपको बताना। 20 नंबर में फिर जो है एक आपका आ गया क्या, तो आपका आ गया पैसेज। पैसेज आप लोग आसानी से कर सकते हैं, फिर भी जो है मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 19 नंबर का यहाँ पे आपको दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, 20 नंबर का जो उसका पैसेज का आंसर है। आप लोग आसानी से जो है फटाफट अपने कॉपी में आंसर को नोट कीजिए, ठीक है, और अपने टेस्ट को दीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और भी जिन जिन टॉपिकों में आपको जो है दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन और लेटर में आपको प्रॉब्लम है, तो उन सब का जो है कमेंट करके मुझे बताइए कि किन किन विषय पे आपको जो है वीडियो चाहिए। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है, अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के आप लोगों को पीपीटी के द्वारा समझा दूंगा, लेटर, एप्लीकेशन और इंग्लिश ग्रामर का जो भी पार्ट है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।